एकता, अखंडता और देशभक्ति का प्रतीक बनी दौड़। उत्तर प्रदेश देश के लौह पुरुष और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उल्लास में शामिल हुआ। पूरा प्रदेश पटेल की जयंती श्रद्धा और जोश के साथ मनाई गई। इस अवसर पर राज्य भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन देखते ही बना, जिसमें हजारों नागरिकों, छात्र छात्राओं, एनसीसी कैडेट्स और पुलिस कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की। आपको बता दें कि जीपीओ पार्क से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक आयोजित ये दौड़ एकता, अखंडता और देशभक्ति का प्रतीक बनी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की बागडोर संभालने के बाद से लेकर के लगातार भारत माता के ऐसे सपूतों को सम्मान देने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया, 31 अक्टूबर की तिथि पूरे देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के नाम पर राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने वाली इस दौड़ के माध्यम से भारत के युवाओं के मन में एक नई राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं, हमारी परंपरा कहती है शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यानी जिसको हम सम्मान दे रहे हैं उसके अनुरूप बनो, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन। आपको बता दें कि सुबह सुबह राजधानी की सड़कों पर देशभक्ति के नारे गूंज उठे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और एक भारत श्रेष्ठ भारत के उद्घोष के बीच स्कूलों के छात्र छात्राएं, पुलिस एकेडमी की ट्रेनी, एनसीसी कैडेट्स और आम नागरिक दौड़ में शामिल हुए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीपीओ पार्क से दौड़ को हरी झंडी दिखाते हुए कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत की एकता और अखंडता कितनी कठिन परिस्थितियों में गढ़ी गई थी। सरदार पटेल ने असंभव को संभव कर दिखाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल के योगदान के बिना आज भारत का नक्शा वैसा नहीं जैसा आज हम देखते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन की साजिश थी कि भारत को अनेक हिस्सों में बांटा जाए, लेकिन पटेल जी ने अपने दृढ़ संकल्प से 563 रियासतों को एक भारत में जोड़ा। सीएम योगी ने अपने संबोधन में इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम भारत में विलय से इनकार कर रहे थे, तब सरदार पटेल ने अपने राजनैतिक कौशल और दृढ़ निश्चय से उन्हें भारत का हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा कि पटेल जी ने जब 563 राज्यों को भारत में जोड़ा, तब केवल जम्मू कश्मीर ही बचा था जो पंडित नेहरू के पास था। दुर्भाग्यवश उसे विवादित बना दिया गया। योगी ने कहा कि आज भारत जिस अखंडता और ताकत से विश्व मंच पर खड़ा है, वह पटेल जी की राजनीतिक दूरदर्शिता और कठोर नेतृत्व का परिणाम है। सामान्य किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। और जब ये देश आजाद होता है तो ब्रिटिशर की जो साजिश थी कि भारत को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, वे केवल 2 टुकड़ों से संतुष्ट नहीं थे, वो अनेक टुकड़ों में भारत को विभाजन करने की साजिश के तहत उस समय की ब्रिटिशर हुकूमत ने कुत्सित प्रयास किया था। उन्होंने देशी रियासतों को इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहे तो भारत में विलय हो सकती है, वे चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और वे चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं। याद करिए कि जब हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम और नवाब के द्वारा भारत के अंदर शामिल होने में आनाकानी की जा रही थी, तो उस समय
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया। वे अखंड भारत के अंदर ही अपने एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। लौह पुरुष ने कहा कि भारत की अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्वीकार्य नहीं। आप मानेंगे, बातों से मानेंगे, अच्छी बात है, नहीं मानेंगे, हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं। पटेल जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी के कार्यक्रम। बीजेपी ने जयंती को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने के लिए व्यापक अभियान चलाया। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिलों में सरदार @150 एकता मार्च के तहत पदयात्राएं निकाली जाएंगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 1 से 25 नवंबर तक लगभग 8 किलोमीटर लंबी पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम थीम एकता, देशभक्ति और जिम्मेदार नागरिक की भावना जगाना। प्रत्येक जनपद में 5 युवा प्रतिनिधि गुजरात के करमसद जाकर वहां से केवड़िया तक की राष्ट्रीय पदयात्रा में शामिल हुए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर नागरिकों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित कार्यक्रम। नशा मुक्त भारत अभियान को बढ़ावा देना। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी एकता का संदेश देते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उनकी जयंती पर आयोजित ये दौड़ देश विरोधी ताकतों को करारा जवाब और एकता को सशक्त प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर देश की अखंडता, सामाजिक सद्भाव और विकास के लिए कार्य करें। वहीं कार्यक्रम में वक्ताओं ने सरदार पटेल के जीवन और योगदान का विस्तृत उल्लेख किया। पटेल जी को भारत का आयरन मैन कहा जाता है, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद देश की 563 रियासतों को एक भारत में जोड़ा। उनके नेतृत्व में ही भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में विश्व पटल पर उभरा। आज भी उनके कार्यों को याद करते हुए लोग मानते हैं कि उनकी दूरदर्शिता और कठोर निर्णय क्षमता ने भारत को विभाजन की साजिश से बचाया। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।